ये प्रस्तुति है राज समाचार की। आप देख रहे हैं राज समाचार। भारत माता की आप सबका स्वागत है। अपना क्षमा जी में कलाम जिंदाबाद, ऐसे समाज से व्यक्ति को जिसने ये हवन यज्ञ किया है ताकि जो शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए और जितना जल्दी हो गए, क्योंकि दिन बहुत थोड़े हैं, इसलिए हम अगली कैंपेन को चलाएंगे ताकि हम आने वाले समय में कामयाबी ले सकें। आज मेरे दो कार्यक्रम, एक तो हवन के साथ स्टार्ट हुआ है, अगला कार्यक्रम बजरंग आश्रम में आप सभी इनवाइटेड है। वहाँ प्रोग्राम संबोधित करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। जन सहयोग मंच एक बना हुआ, क्योंकि राजनीति अभी शायद वो जन सहयोग मंच के माध्यम से मैं वहाँ संबोधित करूँगा। जो भी जनता आई हुई होगी वहाँ हम बजरंग आश्रम में, और एक छोटा सा जलपान का प्रोग्राम भी वहाँ है। आप सभी से अनुरोध है कि वो जलपान भी ग्रहण करें। और वो किस तरह चुनाव की तैयारियाँ जो है वो पिछले में 2 इलेक्शन में आप लोगों की 2 इलेक्शन में जो थे, उन्होंने मेरे को समाज वालों ने आगे नहीं कहा कि आप इस बार रुकिए। इस बार भाइयों, मैं इस बार उस परमात्मा को साथ रखते हुए आगे बढ़ेंगे और आप लोगों का साथ रहेगा तो हम विजयी होंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। किसकी नंबर 1 लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, लास्ट सो फर्स्ट, फास्ट सो फर्स्ट आऊँगा भाई। ये भाई और ये जनता का मुझे पूरा विश्वास है, यहाँ की जनता का। यहाँ 36 बरादरी जो है मेरे साथ है। और मेरे को यानी क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट मुलाजम रहा हूँ और डर के काम किया। यहाँ तो कुछ नहीं है, करोड़ों का बजट है, वहाँ करोड़ों अरबों का बजट होता था। उसको भगवान को हाजिर नाजिर करके और बड़े ढंग से डर के काम किया जाता, क्योंकि पैसा आप लोगों का है। ये GST लगता है, जो भी चीज़ खरीदते हैं, ये पेंट खरीदते हो, कमीज़ खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, वो GST लगता, पैसा आपका है और आप लोगों का पैसा, जनता का पैसा, उसको बड़े ध्यान से पहला चुनाव का एजेंडा ये रहेगा। वैसे तो एजेंडे बहुत हैं और मैं कहता हूँ हाथी के पैर के नीचे नीचे हाथी को जिला बनाने का सबसे पहला एजेंडा। अगर हाथी जिला बन जाता है, हमारी 20 मांगे पूरी हो जाएंगी। 20 मांगे आप समझ रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हाथी को जिला बनाने में फायदा ही फायदा है। तो ये पहला एजेंडा हमारा ये रहेगा। उसके साथ सारी मांगे हमारी आ जाती है। आप समझते हैं कि रोज़मर्रा की जो हमारी बेसिक नीड है, पानी की है, सीवर की है, सड़कों की है, सफाई की है, पशुओं की है, ये आप समझ रहे, बंदरों की है, तो मैं क्या क्या गिनाऊँ, सारा कुछ ही उल्टा पुल्टा हो रहा है। और हाथी जो पहले एक सबसे बड़ी सब डिवीज़न होती थी, आप एक गांव सा रह गया। सफाई के नाम पे कुछ नहीं है। तो इसमें आप लोगों के सहयोग से मिल के हम इसको हाथी को अच्छे दिव्य हाथी बनाएंगे और आगे ही बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। कुछ करने का, ठीक है जी। तो जो वो जुनून ही इनको आगे ले जा रहा है। देखिए, बहुत लोग हैं अपने राजनीतिक फायदे, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति में आते हैं, और ये इनको एक भगवान ने स्पेशल काम दिया है, उस काम को करने के लिए आए। असल आज के बारे में बताइए। आज ये जो KL गरोवर साहब का ऑफिस का उद्घाटन किया है, हमने पूरे हरियाणा में ऐसे लोगों को एकत्रित किया है कि चाहे वो किसान आंदोलन हो, जनता की जो आवाज़ कम से कम बुलंद हो, कांग्रेस और BJP से बाहर निकाल के, क्योंकि इन्होंने तो राजनीति ऐसी बना के रख दी है कि भाई जनता के मुद्दों से इन्होंने कोई सरोकार नहीं। आज किसान त्राई त्राई कर रहा, मजदूर के पास कुछ नहीं, शहर में जो नागरिक जो सुविधाएं हैं उनके नाम पे कुछ नहीं हो रहा। और ये समझते हैं कि कांग्रेस और BJP मुखालते में ना रहे। आज किसान और मजदूर इकट्ठा होकर उसमें तमाम जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं एक साझा मोर्चा बना के, और उसमें 20 जगह से कम हम चुनाव में लोगों को उतारेंगे। और ये शुरुआत हमने यहाँ से की है। और निश्चित तौर पे हमारे जो मुद्दे रहेंगे, मुद्दा ये रहेगा कि हांसी को जिला बनाओ, नंबर 1। नंबर 2 कि यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था हो, जो
सीवरेज व्यवस्था ठीक हो, रोजगार लोगों को मिले। हरियाणा 1 नंबर पे बेरोजगारी में चला गया है, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं की सुरक्षा मिले और किसानों के लिए MSP मिले और मजदूर को कम से कम 600 रुपये दिहाड़ी मिले। ये तमाम मुद्दे और शिक्षा का जो सतर निरंतर गिरता जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेके हम पूरे हरियाणा में एक चुनौती पेश करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये मुखालते में ना रहे। कांग्रेस पार्टी ये समझ रही है कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस पार्टी को जो इतने कहीं से 50 उम्मीदवार, कहीं से 40 उम्मीदवार, कहीं से कितने, उन टिकट एक को मिलेगी, बाकी लोग भागेंगे। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस को ही मारेगी। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को रहो, तो कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेदारी है बीजेपी को रहा। इसलिए हमने चुनावी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवारों को उतारा है कि कश्मीरी लाल ग्रोवर की, राम अवतार सुलझानी, अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष।